अल्लाह ताला के फज़ल करम से मियां नवाज शरीफ साहब 21 अक्टूबर को पाकिस्तान वापस तशरीफ़ लाएंगे और मुझे कवी उम्मीद है अल्लाह के फजल से कि वहाँ पर उनका फ़कीदुल मिसाल वहाँ पर इस्तकबाल होगा और जो नवाज शरीफ के जो शाहीन हैं पूरे पाकिस्तान में वो लाहौर में उनका इंशाअल्लाह एक फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल करें। तरक्की का सफर दोबारा शुरू करने के लिए नवाज शरीफ वापस जा रहे हैं। मीनार पाकिस्तान जलसे में नवाज शरीफ आइंदा का लाहे अमल देंगे। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा नवाज शरीफ के दौर में सरमायाकारी और कारोबार उरूज पर था। चेयरमैन पीटीआई ने गालम गलोच के सिवा कुछ नहीं सिखाया। नवाज शरीफ को इक्तदार से नहीं करोड़ों लोगों की तरक्की से महरूम किया गया। पाकिस्तान की तरक्की का सफर जहां पर रुका था वहीं से शुरू होगा। मुल्क को आगे बढ़ाना है तो नून लीग की हुकूमत गिराने वालों का एहतसाब किया जाए। नवाज शरीफ ने कमर जावेद बाजवा, फैज हमीद और साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार को कौमी मुजरिम करार दे दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी के प्लान में कोई तब्दीली नहीं, 21 अक्टूबर को ही पाकिस्तान लौटेंगे। नून लीग के बड़ों की बैठक में बड़ा फैसला। नवाज शरीफ ने कहा 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश से बर्बादी के दहाने पर लाया गया। खलंडरों के टोले को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। साजिश में शामिल अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अहम मुलाकात। मरियम नवाज का दौरा, लोग जानना चाह रहे हैं कि सब खैरियत है। मियां नवाज शरीफ साहब ने मुझे हुक्म दिया कि तुम लंदन आ जाओ जी, मशवरा करना, तो मैं चला आया। अच्छा मियां साहब, सर आपकी गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं, सर क्या कहेंगे? जी, गुजरांवाला की मुलाकात के बड़े चर्चे हैं सर आपके। शहबाज शरीफ साहब जो यही पाकिस्तान में क्या बात शहबाज शरीफ साहब जो मियां साहब की वापसी की डेट हुई है क्या? वापसी की डेट मियां साहब हुई? सदर नून लीग शहबाज शरीफ ने गुजरांवाला मुलाकात की तरदीद कर दी। सहाफी के सवाल पर जवाब दिया, क्या बात करते हो, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई। शहबाज शरीफ ने कहा मियां नवाज शरीफ ने हुक्म दिया तुम लंदन आ जाओ, मशवरा करना है तो मैं आ गया। आसिफ जरदारी की खाप लीग को विफाक और पंजाब में इंतखाबी इत्तेहाद की पेशकश। हमारी नून लीग से भी बातचीत चल रही है। चौधरी सरवर बैरून मुल्क पार्टी के साथ मुशावरत के बाद जवाब दूंगा। चौधरी शुजात का जवाब। सरबराह खाप लीग ने नून लीग और पीपल्स पार्टी में महाज आरआई पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। महाज आरआई हमारी तरफ से नहीं हो रही, शायद नून लीग साथ नहीं चलना चाहती, साबिक सदर का शिकवा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें। पीपल्स पार्टी के वफ़द की इलेक्शन कमीशन आमद, हल्का बंदियों के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। जाले रहनुमा मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर वापस चले गए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन के मुबहम ऐलान पर भी पीपल्स पार्टी को एतराज़ात हैं। इलेक्शन किस दिन होने हैं तारीख देने का मुतालबा कर दिया। आर्मी चीफ से सऊदी अरब की मुसल्लह अफवाज के सरबराह की मुलाकात। दिफा, सलामती के उमूर समेत दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी वफ़द ने चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी से भी मुलाकात की। वैसे मजमूई इस शहर के जो हालात हैं उस पर मैं चाहता हूँ कि इस पर काम हो। बाकी मेरा ख्याल है कि इख्तलाफ तहजीब के दायरे में रहते हुए करने की गुंजाइश हमेशा मौजूद रहेगी। किसी का भी गम व गुस्सा मेरा ख्याल है कराची में कामरान टेसूरी साहब के लिए तो हो ही नहीं सकता। कामरान टेसूरी और नईमुर रहमान के दरमियान तल्खियां कम, गिले शिकवे दूर। गवर्नर सिंध की इदारा नूर हक आमद। अमीर जमात इस्लामी कराची से मुलाकात। गवर्नर सिंध कहते हैं कराची की सूरत हाल अब भी कई शहरों से बदतर है। समंदर शहर के किनारे है मगर पीने का साफ पानी नहीं मिलता। हाफिज नईमुर रहमान बोले कामरान टेसूरी पर किसी को गुस्सा नहीं, इख्तलाफ हो सकता है, चाहते हैं बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात में इजाफा हो। नैब तरामीम का रदम होने के बाद मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड पेश। रावलपिंडी एहतसाब अदालत में 13 नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड पहुंचा दिया गया।
अदालत ने बकिया 9 रेफरेंसेस का मुकम्मल रिकॉर्ड कल हफ्ते के रोज तलब कर लिया। मुकम्मल 22 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड पेश होने पर तमाम रेफरेंसेस रीओपन होंगे। नैब की जानिब से यूसुफ रजा गिलानी, नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा कराए जाने का भी इम्कान है। ऑडियो लीक्स केस में बुशरा बीबी की तलबी का नोटिस मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने तलबी नोटिस के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। मोअज़्ज़ज़ जज ने इस्तफसार किया कि FIA किस चीज के साथ वॉइस मैचिंग करना चाहता है। वकील PTI ने कहा, हमें SSP ने नोटिस किया है कि FIA ने वॉइस मैचिंग करनी है। अदालत ने फरीकैन को दलाइल के लिए आइंदा हफ्ते तलब कर लिया है। शेख रशीद की हिरासत के खिलाफ रावलपिंडी पुलिस की रिपोर्ट मुस्तरद। अदालत ने RPO रावलपिंडी को 26 सितंबर को जाती हैसियत में तलब कर लिया। पुलिस ने रिपोर्ट में बताया, शेख रशीद को फेज 3 से गिरफ्तार किया गया, जो कि रावलपिंडी पुलिस की हदूद में नहीं आता। फेज 3 का इलाका इस्लामाबाद की हदूद में आता है। जो हालात चल रहे हैं, तमाम सियासतदान हिफाजती जमानत करा लें। इलेक्शन ना होने से निजाम रुका हुआ है। चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी परवेज इलाही की कमराई अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू। कहते हैं, जेल से कब बाहर आऊंगा ये अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी सिंडिकेट इजलास में बहसियत रुकन शिरकत। चीफ जस्टिस का कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पुलिस और रेंजर्स की मौजूदगी पर इज़हार नाराजगी। काजी फाइज ईसा ने कहा, यूनियन गैर जमाती हो, फिरका वारियत और लिसानी तकसीम से पाक हो। रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला जारी। डॉलर मुसलसल गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 8 पैसे सस्ता 291 रुपये 70 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी आज तेजी का रुझान रहा। कारोबार के अख्ताम तक इंडेक्स में 219 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,421 की सतह पर मौजूद। बिजली चोरों के खिलाफ मुल्क भर में क्रैकडाउन जारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान में 122 बिजली चोर पकड़े गए। मुलजिमान को 7 करोड़ से जायद के जुर्माने आयद। फैसलाबाद रीजन के 8 अजला में बिजली चोरों को 92 लाख के जुर्माने। कनेक्शंस मुनक़ता कर दिए गए। 17 दिनों में फेस्को रीजन से मजमूई तौर पर 1526 बिजली चोरों को पकड़ा गया। पूरा गांव ही बिजली चोर। कसूर में 500 घरों पर मुश्तमिल पूरा गांव बिजली चोरी कर रहा था। वापडा एहलकार ट्रांसफार्मर उतार कर ले गए। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी सड़कों पर। सिराजुल हक की क़यादत में लाहौर गवर्नर हाउस में दूसरे रोज भी धरना। अमीर जमात इस्लामी कहते हैं, हुक्मरानों ने मुल्क और अवाम को यरगुमाल बना रखा है। गुलाम इब्ने गुलाम आज भी हम पर मुसल्लत हैं। रोज़े अव्वल से यहाँ आइन, कानून और शरीयत की धज्जियाँ उड़ाई गईं। कराची में अंधेर नगरी चौपट राज। राह चलती खातून को हरासा करने का एक और अफसोसनाक वाकया। नॉर्थ कराची में मोटरसाइकिल सवार ओबाश नौजवान सड़क से गुजरने वाली बापर्दा खातून को हरासा करता रहा। हरासगी वाकये की CCTV भी न्यूज़ ने हासिल कर ली। पुलिस की वीडियोस की मदद से मुलजिमान की तलाश जारी है। खुदकुशी या कत्ल की कोशिश। जनरल हॉस्पिटल की गायनी वार्ड में जेर इलाज मरीजा खिड़की से गिरकर शदीद जख्मी। खातून के यहाँ चंद रोज पहले तीसरी बेटी की पैदाइश हुई थी। ऑपरेशन के बाद हालत बिगड़ने पर कसूर से हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल इंतजामिया ने मामले की तहकीकात के लिए 5 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। हॉस्पिटल इंतजामिया के मुताबिक मरीजा के लवाहिकीन वाक़े के बाद से गायब हैं। खैरपुर में घरेलू मुलाजिमा फातिमा कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त। नामजद मुलजिम फयाज शाह रानीपुर से गिरफ्तार। मुलजिम फयाज शाह को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गिरफ्तार किया गया। नामालूम मकाम पर मुंतकिल। मनशियात की लत ने किसी को न छोड़ा। खवातीन और बच्चे भी शिकार। कराची में इंसदाद मनशियात बहाली सेंटर में बच्चों की तादाद में इजाफा होने लगा।
12 साला उमैर कराची में NF बहाली मरकज में जेरे इलाज। इंसदादे मनशियात बहाली सेंटर में 8 साल के बच्चे को भी लाया गया। कौम के मुस्तकबिल के नशे पर लगने की जिम्मेदारी किस पर आयद होती है? सवालात जन्म लेने लगे। पंजाब की अफसरशाही के लिए शाही रिहाइशगाहों का इंतजाम। आला तरीन ब्यूरोक्रेट्स के लिए सरकारी रिहाइशगाहें DHA में बनेंगी। DHA फेज 9 में नई JOR की तामीर से मुतालिक तफसीलात मंजर आम पर आ गई। ग्रेड 20 और जायद के ऑफिसर्स के लिए 28 लग्जरी रिहाइशगाहें तामीर की जाएंगी। 1 अरब 54 करोड़ 5,83,950 रुपए खर्च होंगे। लाहौर में बारिश से मौसम खुशगवार। तेज बारिश से नशेबी इलाकों में पानी जमा, सड़कों पर ट्रैफिक मुतासिर। इस्लामाबाद में भी मूसलाधार बारिश से मौसम सुहाना। तेज बारिश से शहर का हुस्न निखर गया। महकमा मौसमियात की 24 सितंबर तक मुल्क में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। इस्लामाबाद, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर में बादल बरसेंगे।